दर्शक मन की ये डिमांड है कि छैया भैया 2 आने वाला है, तो कब तक क्या ही इन बारे में विचार करे हो कि नहीं करे हो? बस छैया भैया 2 के प्लानिंग चले थे जी जी, ओकरे काम चले थे जी। तो अगला महीना शूटिंग कर रहा हूँ पिक्चर में। अभी थोड़ा तबीयत भी मोर खराब है जी जी जी, तो ओकर स्थिति थोड़ा सा लेट हो थे जी, लेकिन अगले महीने से शूटिंग शुरू कर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, जैसे आप जानते हो कि हम आज हमारे कवि के संग चाय चैनल में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकार मन ला आपसे मिलवाथन और रूबरू करवाथन, काबर की छोटे से छोटे कलाकार मन के आवाज मत दबे और बड़े से बड़े कलाकार जो हो गए ओकर मन के आवाज ला हम आज संग्रहण करे के प्रयास करत हन। और आज हम ऐसे महान हस्ती के साथ बैठे हन, हम ओकर से मिलाने वाला हन जो कि छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे बड़े से बड़े कलाकार मन ला संयोजन करके आज फिल्म जगत ला आप सबके बीच, हम सबके बीच सामने लाइस और लाए के प्रयास करे, सो बिल्कुल सफलता हासिल करी। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं सतीश जैन जी। तो आज के हमारे खास मेहमान जैन जी, आपके हमारे कवि के संग चाय चैनल में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी, जिसे मैं आपसे आपके परिचय ही पहले लेना चाहूं कि आपके गांव कौन से गांव हैं, आपके जो पहली निवास स्थान जो रही से वो कहाँ है और आपके जन्म स्थान कहाँ है? मोर जन्म स्थान कांकेर। कांकेर में मैं पैदा हुआ। मामा के घर भी वहां पे कांकेर में छे। जी जी। और मोर पिताजी के भी घर है ना, मोर दादाजी के घर भी कांकेर में। अच्छा। और कांकेर लेकिन मोर पूरा पालन पोषण जो है ना, हाँ। वो भानु प्रतापपुर में मोर माँ और मोर पिताजी दोनों टीचर रही, शिक्षक रही। अच्छा। तो उन्हीं मोर पालन पोषण भानु प्रतापपुर के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ लिख के मैं बड़े हुए हूँ। जी। तो सर जिसे और आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई से? भानु प्रतापपुर में हुई से। ओकर बाद में दुर्ग पॉलिटेक्निक से, जी जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक करे। जी। तो सर जैसे आप वहां पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियर रहे हो, है ना, तो आप लोग तो बड़े से बड़े अच्छा से अच्छा नौकरी मिल सकत रही से, आप एक ऑफिसर बन सकत रहे हो, एक साहब बन सकत रहे हो। तो फिल्मी दुनिया में कैसे ढंग के आपके आना हो? नहीं, बचपन से मोर शौक रही से, बचपन से मन में इच्छा रही से जी कि फिल्म निर्देशक बने के। जी जी जी, फिल्म निर्देशक बने के। मैं जब से फिल्म देखना शुरू करे ना जी, तब से मोर मन में इच्छा हो गई कि मुझे एक दिन फिल्म डायरेक्टर बनना है जी। और फिल्म डायरेक्टर बनना है तो उस समय फिल्म बने या तो साउथ में बने, मद्रास में बने, हैदराबाद में बने, या फिर अपन बॉलीवुड की फिल्म बने मुंबई में। बिल्कुल। और कोई चीज नहीं रही से, ना टेलीविजन रही से, नहीं सब मोबाइल कैमरा रही से, कुछ नहीं रही से। जमाने में 1982, 83, 84 की बात है। जी जी। तो मैं फैसला करे भाई कि अब मतलब मुंबई जाके फिल्म बन सकते हैं। तो मुंबई गयो। पहले से पिताजी मतलब नहीं बता रहे काबर जाता हूँ, मैं नौकरी कर जाता हूँ। ऐसे क्यों काबर की ऐसे बताते तो आप लोग जाने नहीं देते। जी जी। लेकिन जब मैं वहां जाकर के फिल्म पत्रकार बन गया पहले जी, टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन थी माधुरी के, हाँ। वो मैगजीन में मैं पत्रकार बन गया जी। और पत्रकार बन के वो फिल्मी कलाकार बन के सबके इंटरव्यू करो। हाँ। तब पिताजी मैं देखा कि कभी कोई आपत्ति नहीं करी बात में, ये तो गेरी से मैकेनिकल इंजीनियर के नौकरी पे गेरी से, हाँ। एक आध दूसरा काम करे थे, उन्होंने कभी मन आपत्ति नहीं करी, बल्कि खुश हुए। हाँ। आज तक नहीं पूछो जी कि मैं खुश हो कि नाराज हो। जी जी। ना मन कभी खुशी जाहिर करी बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर, कोई बात का मैं सवाल ही नहीं करी कोई बात के। जी जी। तो मैं समझ गया कि इनका रजामंदी है जी। उसके बाद में फिल्म लाइन में संघर्ष कर जी। तो सर हम ये जानना चाहबो, आज के डेट में आप छत्तीसगढ़ में जो फिल्म जगत ला उभारे हो और आज आप छत्तीसगढ़ के टॉप डायरेक्टर हो, और टॉप डायरेक्टर तो ये बीच में आप तो मतलब संघर्ष करना पड़ी कि बिल्कुल आसानी से आ गए हो, इतना आप ऊंचा पद में हो और ऊंचा स्थान है आपके। जो ऑल इंडिया में जो फिल्म है, जो हिंदी फिल्म है, वो फिल्म मतलब भी आपके फिल्म जो है मात दे है। अभी जो आपके जो फिल्म लगते हैं, अगर हिंदी फिल्म भी लगत एक तरफ और एक तरफ छत्तीसगढ़ी फिल्म लगत है, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में अधिकतर दर्शक आते हैं। काबर की एक समय रही से, जिस समय में सिर्फ हिंदी फिल्म रही से और छत्तीसगढ़ की तरफ से मतलब कोई रुझान नहीं रही से, तो अगर लाए के सिर्फ बिल्कुल आप 101% जाते। तो ऐसे कैसे ढंग के मतलब आप कर पाते हो? नहीं कहा, मैं आसानी से नहीं मिली जी। मैं सोचो जब बंबई गए रहे हो ना, तो सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर बने पर, हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर बने पर मुझे 4 साल लग गए जी।
4 साल तक वहाँ मैं डायरेक्टरों के पीछे पीछे घूमे, मोला बना लो, ये डायरेक्टर के पीछे, वो डायरेक्टर के पीछे, छोटे बड़े सब डायरेक्टर के पीछे पास गए, लेकिन कोई नहीं बने। बहुत मुश्किल से फिर मोला गोविंदा के जो बड़े भाई है कीर्ति कुमार जी, उनका असिस्टेंट बने, और फिर वहां से उनका काम हत्या पिक्चर में काम करे और राधा संगम में काम करे, वहां सीखे मैं फिल्म बनाना सीखे, फिर फिल्म लिखे भी, फिर उसके बाद पनाह फिल्म लिखे नसीरुद्दीन शाह में एक्टिंग करे रही से, वो पिक्चर लिखे भी रहे, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा। उसके बाद पनाह पिक्चर चल गए, और चल गए तो राइटिंग के काम मिलना शुरू हो गए, तो वो बहुत संघर्ष बहुत करे हुए। और उसके बाद फिर डायरेक्टर बनना चाहते रहे मुंबई में। डायरेक्टर बनना थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि उस समय जितना राइटर मन डायरेक्टर बने ना, उनका पिक्चर नहीं चले, तो वहाँ एक डालना बैठ गई से उनके मन में कि राइटर मन अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सके। तो वही हिसाब से मेरा डायरेक्शन के ब्रेक नहीं मिले से। और मेरा छत्तीसगढ़ में फिल्म तो बनाना रही से, मैं सोचे रहे मन में कभी आगे जाके बनाऊं, लेकिन अतका जल्दी बनाया कि नौबत आ जाएगी ऐसे नहीं सोच रहे हो। जब डायरेक्टर नहीं बनाए तो मैं सोचे जब का मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा रही से, माँ बाप के पास भी थोड़ा पैसा रही मांग के, भाई से थोड़ा बहन से मदद लेके, और इन सब के मदद से मैं पैसे की मदद लेके मैं पिक्चर बनाते हैं चाहिए भैया। तो उकर बाद वो पिक्चर चल गए, वो चल गए, तो उकर बाद फिर शुरू हो गए काम, बहुत जबरदस्त चल गए। उकर बाद में जितना पिक्चर छत्तीसगढ़ी के बनाया, वो सब अच्छा व्यवसाय कर, बिल्कुल। तो उसके बाद तकलीफ नहीं है। तो सर अभी तक के आप कतिक फिल्म बना चुके हो? अभी तक के मतलब कितना कतिक फिल्म बना चुके हो छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में? छत्तीसगढ़ी में 8 पिक्चर हो गए छत्तीसगढ़ी में, और हिंदी में तो बहुत सारे पिक्चर लिखे हुए, डायरेक्शन नहीं करे, 12-13 पिक्चर लिखे हुए हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में 8 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं, और भोजपुरी में भी 8 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। भोजपुरी में भी? हाँ, भोजपुरी में। जी। तो सर जिसे आपके हर एक फिल्म में और हर एक किरदार में जब आप खुद लिखते हो, ओकर हिसाब से आप बिल्कुल मतलब कलाकार ले आते हो, है ना, बिल्कुल मतलब परफेक्ट बैठते, है ना। तो ये चीज जो है आप बिल्कुल हर चीज मुंबई से सीखे हो कि यहाँ भी आपके कोई सहयोगी है? नहीं, बम्बई से सीखे हो लगातार। ये जो सीखने के जो है ना जी, वो सतत एक प्रयास होते सतत लगातार। जब मैं बम्बई में जब मैं पढ़ाई करते रहे हो, पॉलिटेक्निक में पढ़ते रहे हो, स्कूल में पढ़ते, तब मैं कहानी किताब पढ़ू, खूब कहानी किताब पढ़ू। मतलब कोई ऐसे राइटर मन नहीं बची नहीं जो वाला नहीं पढ़े, चाहे हिंदी के हो, चाहे तमिल के हो, चाहे तेलुगु के हो, मराठी के हो, गुजराती के हो, बंगाली के हो, रशियन राइटर हो, चाहे अंग्रेजी राइटर हो, सब उनका ट्रांसलेशन के किताब, हिंदी जानो मैं, बाकी भाषा नहीं जानो, बाकी भाषा की ट्रांसलेशन की किताब खोज के पढ़ो। मतलब मैं अतिक पढ़े हूँ कि मैं बता नहीं सकूं, रोज वो कानूनी पढ़ना, वो पढ़ने से कहा इसे करेक्टराइजेशन के समझ हो गए, करेक्टर के समझ हो गए, पढ़ने से बहुत मिलती है। बस आज भी जो नए डायरेक्टर बनते हैं, कहता हूँ पढ़ो। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में बाकी डायरेक्टर में अच्छा पिक्चर का नहीं बना पाए, पढ़े नहीं हो, बिल्कुल, और कोई किताब नहीं पढ़े। आजकल के लड़का मतलब उससे पढ़े की आदत नहीं, मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल में रील देखते, पिक्चर देखते और पिक्चर बनाना शुरू कर देते। तो जब तक साहित्य नहीं पढ़ी ना, साहित्य नहीं पढ़ी, तो वो मतलब न साहित्य के समझ हुई, न करेक्टराइजेशन के समझ हुई, न देश और काल के सामाजिक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम के समझ हुई। तो वो मन अच्छा पिक्चर नहीं बना सके, कब कोशिश कर ले नहीं बना सके। वो खब डेप्थ चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे मनोज वर्मा एक फिल्म बनाई भूलन दमेज, वो एक साहित्यिक नावल पे पिक्चर बनाई, अरे वो नावल पे फिल्म बनाई, तेरे पिक्चर आज कालजयी फिल्म हो गई, मतलब अतका शानदार पिक्चर बन गई, खूबसूरत पिक्चर बन गई, दिल को छू गई। एक साहित्यकार जो होते हैं ना, वो अपन समाज ला जो भाषा में लिखने वाला साहित्यकार है, वो भाषा के समाज संस्कृति है ना, वो मतलब जान के समझ के वो अपन कहानी में, अपन किताब में, नॉवेल में, है ना, उपन्यास में वो डालते हैं, कविता में वो मतलब उस चीज डालते हैं, और ओकर से वो लोग जो थे अपन साहित्य, अपन कल्चर, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज मिलती है, तो लोग अच्छा से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो सर जिसे आप हिंदी फिल्म बनाते रहे हो, उकर बाद अचानक से छत्तीसगढ़ी में आओ जो छैया भुइयां फिल्म है, तो छैया भुइयां फिल्म जो बना
एकदम मतलब छत्तीसगढ़ में फिल्म जगत के उभार हो गए में जिस वो फिल्म बनी वही समय से कहा जाए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्म बनना शुरू हुई। हालांकि आप 8 फिल्म दे हो अभी छत्तीसगढ़ के लिए, है ना, 8-9 फिल्म जो दे हो, तो आपके जो पूरा फिल्म जो पूरा हिट और सुपर हिट है, लेकिन सबसे पहले जो फिल्म बनाया आप छत्तीसगढ़ी में छैया भुइयां है। तो छैया भुइयां फिल्म जो बनाया इतना शानदार सुपर हिट हुई काबर की छत्तीसगढ़ में पहली फिल्म लगी छत्तीसगढ़ी में, वो भी कलर के लिए पिक्चर इसे कलर के लिए पहला फिल्म रिलीज ना। तो कलर के फिल्म जो तीसरा फिल्म रिलीज है कलर के पहला फिल्म रिलीज है, तो इतना शानदार चली। तो मतलब कैसे ढंग के आप संकलन करो कि कैसे बनाना है, कैसे कलाकार सिलेक्ट करना है। वही मैं कहूँ ना, ये जो साहित्य में या सिनेमा जी बहुत जुड़े हुए चीजें। हाँ, जो मैं अपन संस्कृति जी, अपन बोली, अपन भाषा, अपन और के मिठास नहीं हुई, हाँ, है ना, मिठास होकर दर्द नहीं हुई जी, वो साहित्य हो चाहे सिनेमा हो, बोला दर्शक मत स्वीकार नहीं करी, है ना। तो जब छैया भुइयां बनाया, तो सर जैसे भी आप छत्तीसगढ़ी फिल्म में जो मोर छैया भुइयां बनाया है ना, तो एकदम परफेक्ट बनी कि हिंदी सिनेमा से उठ करके आप छत्तीसगढ़ी में आए और छत्तीसगढ़ी में आप फिल्म लिखे हो, तो उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ी कैसे ढंग के मतलब वो चली इतना फिल्म। देखो छैया भुइयां के पहले छैया भुइयां पहला रंगीन छत्तीसगढ़ी पिक्चर। हाँ, ओकर पहले 2 छत्तीसगढ़ी पिक्चर बन चुके थे। हाँ, कहीं देवे संदेश और घर द्वार। वो पिक्चर में निर्देशक मन के, निर्माता मन के प्रयास बहुत अच्छा रही से। हाँ, बहुत अच्छा रही से छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाना है। हाँ, लेकिन उनका गाना बहुत जोरदार है, मतलब वैसे गाना आज तक कोई छत्तीसगढ़ी पिक्चर नहीं आया। जो दोनों फिल्म में जो गाना है बिल्कुल मतलब कमाल के गाना बने छत्तीसगढ़ी के, कालजयी गाना बन गया। हाँ, लेकिन उन दोनों फिल्मों में मतलब देखे रहे हो, कहीं सुने रहे हो, जब का जानत रहे हो, उस हिसाब से कहा है कि उन्होंने पूरे कलाकार उमन बम्बई से लेके आए, उनका थोड़ा सा पहनावा, बोलने का तरीका, लाइफ स्टाइल भी थोड़ा बम्बईया स्टाइल के, जी जी, है ना, थोड़ा बम्बईया, थोड़ा बंगाली स्टाइल, बंगाली पंडीरीन हो गए थोड़ा सा। तो वो स्टाइल से पूरा बम्बई के कलाकार रहे जी। एक वजह से कहा हुई जब वो फिल्म लगी फिल्म, तो ओकर से पिक्चर में तो बनाने वाला भी बाहर के डायरेक्टर, डायरेक्टर ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जानकारी नहीं दी, छत्तीसगढ़ी लाइफ स्टाइल की जानकारी नहीं दी दोनों फिल्म में। तो ओकर स्थिति कहा हुई कि वो जो फिल्म है ना छत्तीसगढ़ी अमल पद का पकड़ नहीं पाई, उतना प्रभावित नहीं कर पाई सो फिल्म। तो ओकर बाद जब मैं छैया भुइयां बनाया के सोचे जी, तो सब जन बोला वही 2 फिल्म को उदाहरण दे कि दोनों फिल्म नहीं चलेंगे कमर्शियल। बहुत जन टाकीज वाला मन डिस्ट्रीब्यूटर से पहचान रही से मुंबई मोर जी, ये इलाके के जो डिस्ट्रीब्यूटर है सब जन मना करी जी, मत बनाओ, छत्तीसगढ़ी पिक्चर पहले भी नहीं चले, 2 बना चुके हैं, मत बनाओ। लेकिन मोर मन में बनाना है मोला जी, और अपन निर्देशन के भी हुनर दिखाना है, साबित करना है कि मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ जी। तो मैं जब बनाया छैया भुइयां बनाया सोचो, तो मैं पूरी तरह से सोचो कि छत्तीसगढ़ी कहानी लूं जी, और वो कहानी ले जब मैं कॉलेज में पढ़ूं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो उस समय कॉलेज लाइफ की जो प्रॉब्लम रही से, एक्चुअल प्रॉब्लम, उस समय इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, उस समय कॉलेज में पॉलिटिक्स, नेतागिरी, बाहर के जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिशियन के दखल, जो राजनीति में, छात्र राजनीति में रही से जी, ओकर अलावा भी जो राजनीति के जो माहौल रही से, वही सब लोग ताना बाना बूथ के में एक पिक्चर बनाया छैया भुइयां। तो जो ओकर से कहा कि वो अपने जमाना को हो गए। परिवेश के भी मैं कहा सोच रहा हूँ कि परिवेश में छत्तीसगढ़ी पिक्चर बना सके कि हीरो धोती पहना दो, ऐसे भी कोई समय धोती कोई कॉलेज में नहीं पहने, कॉलेज जाने वाला लड़का वहां सब जीन्स पहने, पैंट शर्ट पहने। तो मैं जो परिवेश रही से सलवार सूट पहने लड़की मन, वो परिवेश जो वही समय के जो परिवेश रही से है ना, वही परिवेश ले पकड़ो। छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनाना है तो हीरोइन साड़ी पहना दो और हीरो धोती कुर्ता पहना दो, वो ऐसे मैं नहीं करे जी, तो जोड़ी से वैसे बना दे जी जी। तो पूरा छत्तीसगढ़ी में गाना लिखाना है तो लक्ष्मण मुस्तुरिया से भी गाना लिखवाए जी, है ना, कुछ मस्ती वाला गाना रही से तो बम्बई के भोजपुरी का राइटर रही से बिहारी होकर से लिखा है, तो लक्ष्मण मुस्तुरिया जी ने तो कमाल के गाना लिखे, छैया भुइयां छोड़ जाओ या ऐसे गाना लिखते, कालजयी गाना हो गए, तो बाकी गाना भी बहुत बढ़िया लिखे। तो मैं छत्तीसगढ़ी की महक रही से गाना में, कविता कहानी में, परिवेश में, हर चीज में छत्तीसगढ़ी की बात रही जी जी। तो वो कई दृश्य ऐसे रहा है
दादा दादी के जो दृश्य जो पब्लिक के दिल छू दे, बिल्कुल है ना। तो अब बाद में कहानी भी ऐसे रही से कि गांव से छोड़ के चले जाते एक पीढ़ी, ओकर बाद वाला पीढ़ी वापस गांव में आ जाते हैं, पहला पीढ़ी के पास, तीसरा पीढ़ी वापस गांव आ जाते हैं। तो लोग मन जाते पब्लिक से दर्शक मन वो पिक्चर अपनी पिक्चर लगे, अपनी पिक्चर लगी सब जन ला, बिल्कुल। तो ओकर वजह से वो पिक्चर चली से जी। तो कहा है जैसे कोई भी फिल्म बनात हो तो जो दर्शक है उनमें पूरा कलाकार, मैं टेक्नीशियन मुंबई से मंगाया कैमरा चलाने वाला जी, लेकिन जितना कलाकार जी जी वो सब छत्तीसगढ़ के जी, एक भी कलाकार मुंबई से नहीं लाया। बिल्कुल बिल्कुल। आप और अभी अब समय सिचुएशन ऐसे आगे की जब हो तो आपके शुरुआती दौर रही से, आपके मेहनत और आपके परिश्रम रही से, तो वो समय से आप जैसे स्टार्टिंग करे तो आज छत्तीसगढ़ में पूरा कलाकार हो गए, कलाकार ला आप सामने लाए और कैमरामैन भी छत्तीसगढ़ में हो गए, सारी सुविधा जो है आज छत्तीसगढ़ में हर चीज हो गए। वो कर श्रेय बिल्कुल आप ले जाते काबर की फिल्म जगत ला आप ही उठाओ छत्तीसगढ़ में। तो जैन साहब हम आपसे ये जानकारी लेना चाहबो कि आप छत्तीसगढ़ी में इतना फिल्म बनाया, भोजपुरी फिल्म भी बनाया, हिंदी फिल्म भी बनाते रहे, तो भोजपुरी फिल्म में जो अनलगन बातें जो होते, अशब्द जो बिल्कुल मतलब चार के बीच में बोल पाना हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छा नहीं समझन, है ना। तो आप तो उस टाइप के कोई गलत शब्द का प्रयोग यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म में नहीं करो, उकर बावजूद हमारे छत्तीसगढ़ में इतना सारा फिल्म बना के आप दिखा दो, और भोजपुरी में भी 7-8 फिल्म दिखा दो, और हिंदी में भी बना, तो वहां तो आप कोई गलत शब्द के इस्तेमाल नहीं करो। तो भोजपुरी वाले जो फिल्म बनाते हैं वो मना ऐसे गलत शब्द के कैसे प्रयोग करते, आप बिना गलत शब्द प्रयोग करे अच्छा मतलब फिल्म दिखाओ। लैला टिप टॉप बना रहे हो मैं जी, ओकर बाद वो पिक्चर हम भोजपुरी में डब करें, तो भोजपुरी में डब करें तो उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री की हालत थोड़ा खराब रही जी। तो सब जन की यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर मन की भोजपुरी पिक्चर चलत नहीं है, छत्तीसगढ़ी पिक्चर डब करके लाए कैसी चली। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर रही से बोला ऐसी गलती से थोड़ा सा पिक्चर दिखा दें तो अच्छा लगे, तो पूरा पिक्चर देख डाले। तो वो पिक्चर खरीद लीस भोजपुरी में और रिलीज करी बम्बई में। अब करण खान की पिक्चर इसे लोग डब कर रहे हैं, भोजपुरी में बना रहे, वो पिक्चर कलेक्शन बहुत अच्छा ना शुरू हो गया धीरे धीरे करके, और जो कलेक्शन पहला दिन रही वही कलेक्शन आखिरी दिन रही। तो ये हैरान हो गया मन, फिर उन्हें यूपी में भी लगा, वहां भी बहुत अच्छा कलेक्शन चली। तो ओकर बाद ना ये खबर भोजपुरी के एक सुपरस्टार है निरहुआ दिनेश लाल यादव जी जी, जो अभी आजमगढ़ से सांसद है तो वो बोला एक खबर पहुंची, उस समय ओकर करियर बहुत खराब चलत रही जी, बोला एक हिट फिल्म की बहुत जरूरत रही जी, और बहुत बड़े सुपरस्टार है। तो वो पता चली कि ऐसे ऐसी पिक्चर है और बहुत जबरदस्त धंधा करते है जी। तो वो मोला बुलाइस जी मिलिस, और मिलिस मोला की यही पिक्चर ला भोजपुरी में बना दो जी, सेम पिक्चर ला। तो मैं बोला ये पिक्चर तो लग चुके हैं, बनाने का फायदा है, बोले नहीं मोर दर्शक अलग है, ये अलग दर्शक है, तो फर्क नहीं पड़े, फिर से बनाओ बोले जी, बहुत अच्छा कहानी है, फिर से बनाओ जी। तो वही पिक्चर ला मैं भोजपुरी में जब बनाना शुरू करे जी, तो सब जन संगीतकार गीतकार सब, उस समय वल्गैरिटी के बहुत दौर चलत रही, मतलब बहुत वल्गर गाना, डबल मीनिंग गाना, द्व्यर्थी संवाद, द्व्यर्थी गाना, पूरा मतलब फुल फॉर्म में चलते थे। एक पिक्चर में 3-3, 4-4 आइटम सॉन्ग डाले जी, मुजरा डाले, सब डाले, गलत गलत नाचा गम्मत के डाले। तो बोला कि ऐसे डालना है, तो मैं पहले मना करे भाई नहीं कर सकूं, तो नहीं मान, तो एक तो 2 ठन गाना में थोड़ा सा हल्का डबल मीनिंग के गाना, बाकी सीन में मैं सीन में नहीं लिख सका जी। मैंने समझाया भी, तुम्हें पिक्चर इंडस्ट्री की हालत एक स्थिति खराब है कि आज महिला मन पिक्चर देखे नहीं आते, जो छत्तीसगढ़ी जो ओरिजिनल फिल्म के सबसे बड़े ताकत रहते जी जी, महिला दर्शक, महिला दर्शक अकेला नहीं आया, पूरा परिवार लेके आते, पूरा मोहल्ला लेके आते, संगी संगवारी मन लेके आते, 10-10-20 जन इकट्ठा आते हैं देखिए पिक्चर। वो ताकत खत्म कर दो, सिर्फ लड़का वो भी जवान लड़का के दम पे कतका पिक्चर चलाओ, देखा सीधी इंडस्ट्री तुम्हें खराब हो गया, लेकिन माने नहीं बात ला। तो दो ठुकाना में रखे थोड़ा सा डबल मीनिंग भी से नहीं मानी मन, तो बाकी पिक्चर में कहीं कुछ नहीं रखे, पिक्चर एकदम साफ सुथरा बनाते, लैला टिप टॉप जीवन करते बनाते। जब वो पिक्चर बनाते हैं तो सब जन कहते नहीं कि छत्तीसगढ़ी आदमी है, भोजपुरी संस्कृति के का समझ है ऐसे वैसे जी, ये कहा बनाई पिक्चर।
कोई भी नया आदमी जाते तो जो वहाँ के जमे जमाए लोग रहते हैं मतलब थोड़ा तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल, वो एक मजाक उड़ाए के टाइप से मतलब बोल दे जाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन मैं तो यूपी पूरा घूम ले रहे हूँ ना, बनाए के पहले पूरा यूपी घूम ले रहे हूँ जी। आप वहाँ के लिए गाँव में साबित हुए, ये यूपी घूमे रहे हो, यूपी के गाँव में जाकर देखे रहे हो कैसे कल्चर है, कैसे संस्कृति है, क्या बोलचाल है। तब मैं हैरान रह गया देख के कि छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी संस्कृति में कोई फर्क नहीं जी, एक पैसा का फर्क नहीं, परिवेश तक सेम जी। आज देखो गांव में भोजपुरी चैनल देखते हैं पब्लिक, हमारे छत्तीसगढ़ी पब्लिक जी, कबर के ओपन पिक्चर टाइप लगती है। तो मैं बनाया और वो पिक्चर जब लगी जी, तो पिक्चर शुरू में तो बहुत कमजोर गई, लेकिन धीरे धीरे करके पिक्चर पकड़ी से वो 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दी। बिल्कुल। उसके बाद भोजपुरी फिल्म शुरू हो गई, उसके बाद एक रिक्शा वाला 2 बनाया, उसमें एक दो गाना में थोड़ा सा वल्गर डायलॉग गाना हो गया उनका बोलने के बाद, लेकिन वो पिक्चर बहुत बड़े हिट हुई। लेकिन उसके बाद में जितना पिक्चर बनाया वो मैं सब पिक्चर में मैं साफ कर दूं, न मैं गाना में न मैं सीन में कहीं भी कोई गलत डायलॉग या गलत संवाद या गलत गीत द्विअर्थी गीत नहीं लिखो। और 2 पिक्चर चले के बाद 2 पिक्चर रिकॉर्ड तोड़ चली, उसके बाद मैं वहाँ के सबसे बड़े डायरेक्टर बन गए। तो अब मना भी नहीं कर पाए, कोई प्रोड्यूसर मना नहीं कर पाए, तो मैं जैसे चाहे वैसे करे और मैं बाद सब साफ सुथरा पिक्चर सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैन साहब, हम अपन दर्शक मन ये बताना चाहबो कि जो छत्तीसगढ़ में प्रथम फिल्म जो आई रंगीन वाले मोर छैया भुइया, तो दर्शक मन की ये डिमांड है कि छैया भुइया 2 आने वाला है, तो कब तक क्या ही इन बारे में विचार करे कि नहीं करे हो? बस छैया भुइया 2 के प्लानिंग चले थे जी जी, ओकरे काम चले थे जी। तो अगला महीना शूटिंग कर रहा हूँ पिक्चर में। अभी थोड़ा तबीयत भी मोर खराब है जी जी जी, तो ओकर स्थिति थोड़ा सा लेट हो थे, लेकिन अगले महीने से शूटिंग शुरू कर दूं जी जी, और अगले साल मई जून तक वो पिक्चर आ जाएगी। बिल्कुल। तो संगवारी हो, आप मन के बिल्कुल फिल्म जो मोर छैया भुइया 2 बिल्कुल साल भर के अंदर में आप मन देखे मिल जाएगी। तो सर जी, जैसे अभी एक फिल्म रही से ले शुरू हो गए माया के कहानी, जो एक यूट्यूबर रही से जिला आप हीरो बना दो, जो जमीन से जुड़े हुए लड़का रही से जो नागेश जी, वो आज यूट्यूबर से हीरो बन गए। आप जहां भी जो भी काम करो बिल्कुल आप दिल से करो, और कोई भी फिल्म में कोई भी युवा लेके आते हो बिल्कुल नाम ऊपर करके जाते, बिल्कुल मतलब काम जो है परफेक्ट करा थे। तो आप लोग ये फिल्म से मतलब कैसे लगी इसकी एक यूट्यूबर ला उठा के लाया जाए? वो मोर जब कहानी बनाया ना जी, तो मोर कहानी में एक मतलब ऐसे हीरो की जरूरत रही से जो दिखे में एकदम मतलब राजेश खन्ना टाइप मत दिखे, एकदम ऐसे गोरा चिट्टा स्मार्ट लड़का मत हो। बस आम लड़का हो, मोर जैसे जैसे दूसरा लड़का आम है ना वैसे दिखे। तो वैसे जब एक तो पिक्चर देखे हुए डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, मैं हीरो के दोस्त बने रही से, तो मुझे ओकर काम अच्छा लगी, सब लुक भी अच्छा लगी जी जी। तो मैं सोचा हीरो मैं अपन पिक्चर में हीरो लूं जी जी, बुलाया वो हीरो बिल्कुल बिल्कुल। आपके हाथ जिगर सर में होते वो तो बिल्कुल यहाँ महान बन जाते। तो मैं खुद भी टैलेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड लड़का है बिल्कुल सर। ऐसे है ना कि आप जो भी फिल्म में जो भी लड़का लेके आए तो हर लड़का जो है परफेक्ट काम करे, काबर कि आपके अंदर में जो नियम कायदा कानून जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। काबर की जो आपके सेट में जो लड़का आते वो कर मन से भी कलाकार मन से और मेल मुलाकात होते, तो बिल्कुल आपके तो कोई शिकायत नहीं होए। काबर की और कई फिल्म बनते, कई डायरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं रुझान कुछ अलग रहते। लेकिन कल हम जो ले शुरू हो गए माया के कहानी जो 100वां दिन जो चली, वो कार्यक्रम में हम भी आए रहे, तो पूरा कलाकार मन आए रहे, तो वो कार्यक्रम में फुल मतलब खुशमरी से पूरा एक एक कलाकार आए रही से छोटे और बड़े से बड़े कलाकार आए रही से। कई कलाकार मन तो बहुत लंबा काम करे, कई कलाकार जो 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी काम करे, वो मन भी खुश है। तो एक कैसे ढंग के आप मेंटेन करते हो? उनका चीटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं जी, मतलब मैं साफ पहले पिक्चर शूटिंग करके पहले ही बता देता हूँ भाई ये तुम्हारा रोल है, ये तुम्हारा सीन है, ये कहानी है, स्क्रिप्ट भी दे देता हूँ, सीन भी दे देता हूँ, मतलब पड़ेगा तो मतलब मालूम रहता है क्या है। और मोर पिक्चर में क्या है, शूटिंग करने के बाद कटिंग फिटिंग नहीं हुए, ये सीन ला काट के फेंको, वो सीन ला काट के, मैं जो करना होता है पहले करता हूँ। तो जब शूट करता हूँ और पर्दा भी दिखाता हूँ, तो मतलब मालूम है कि भाई साफ साफ और जितना कलाकार है मतलब अपन बच्चे जैसे ही रखते हैं, छोटे बच्चे जैसे बिल्कुल बिल्कुल व्यवहार करते हो, तो मन खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो सर आप तो 3 भाषा में
फिल्म लिखे हो, जैसे हिंदी में, भोजपुरी में, छत्तीसगढ़ी में, तो गीत वगैरह भी लिखते हो आप? तो गीत आप छत्तीसगढ़ी में लिखते हो कि हिंदी में लिखते हो? नहीं, पहले मैं हिंदी में लिखो जी जी, और लिख के रखे रहो। ऐसे हिंदी में ऐसे कभी हिंदी कभी फिल्म बना हूँ, हाँ, तो गाना ऐसे कहानी वानी बना रहे हो, मैं सिचुएशन के हिसाब से गाना बना के रखे रहो बहुत पहले जब बॉम्बे में रहो जी। तो भाई छत्तीसगढ़ी में गाना नहीं लिखो जी, ये चलहट कोनो देख लिए से मैं गाना लिखना शुरू करे हूँ जी, जी, जी। और अभी ले शुरू हो गया मैं कहानी में छत्तीसगढ़ी में गाना लिख जी 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 जी। तो सर जैसे अभी जो फिल्म चलत रही से ले शुरू हो गए माया के कहानी, ओकर 100वां दिन के आपला हार्दिक बधाई। आज तो 101 दिन हो गए, तो आज 101 दिन के हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैन साहब, आप अपन अति कीमती समय ला हमला देव एकर लिए हमर कवि के संग चाय चैनल के तरफ ले हार्दिक बधाई और हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद, धन्यवाद भाई।